पिछली वीडियो में हमने कुछ फार्मूलाज किए थे, उससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने जैसे लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। क्या था, स्क्वायर का एरिया फाइंड करें। इफ़ वन ऑफ हुज डायगोनल मेजर इज, अगर उसका डायगोनल दिया हुआ है 2.6 सेंटीमीटर, तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला था स्क्वायर का, अगर डायगोनल दिया हो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल हमारे पास दिया हुआ है 2.6, पहले इसका पॉइंट हटा लें, 10 निकल लिया, हाफ। अब 26 इंटू 26 होता है 676। तो इसको ये ऐसे भी कर सकते थे, 2 इंटू 13 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो भी आपके पास आंसर आ जाना। तो सीधा ही आ जाना 338। अब इस नीचे 100 है, दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 3.38 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एरिया फाइंड करें इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। हो साइड मेरी 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइड दी हुई है, ईच वन ऑफ, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 3/4, साइड हमारी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 डिवाइड 4, 3 2 का 6, 2 2 का 4, 2 फिर अगेन 2 3 का 6, 3 इंटू 3 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखें। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन है, मान लो साइड कहता वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फीट इज, कोई रेक्टेंगुलर फीट है, जैसे ये मैंने बनाई है फिगर, इसकी साइड दी हुई है, लंबा तो लेंथ दी हुई है एक साइड की 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ नहीं दी हुई है, उसका डायगोनल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ये है बन गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी हम जब फाइंड करते हैं तो इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन हमें परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, इसलिए हाइपोटेन्यूज में से बेस सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 169, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास है 25 का स्क्वायर रूट है 5 इंटू 5 मीटर आ गया आपके पास। अब एरिया फाइंड करना था हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ, एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्रोडक्ट ऑफ इट साइड। तो लेंथ थी हमारी 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी आ गई 5 मीटर, और ये भी कितनी थी 30। तो इसके बाद अब देखिए, अब 12 लेंथ थी 12, ब्रेथ थी 5, तो हमारे पास आ गया 12 इंटू 5 होता है 60 मीटर था, तो मीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज, जिसका बेस दिया हुआ 4 मीटर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5 मीटर। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ मतलब कर्ण दिया हुआ है, आधार बेस दिया हुआ है, लंब परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। तो हमें पता है जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है वो होता है आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैंने वही लिखा है। तो हमारा ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है वो 5 मीटर दिया हुआ है, तो 5 5 का 25, बेस दिया हुआ है 4 मीटर, 4 4 का 16, मैं इधर ले गई हूँ उसको तो माइनस आ गया। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, वो हमने h लिख लिया, तो ये आ गया 25 माइनस 16 इजकल टू 9, 9 इजकल टू h स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर हटा दिया, इधर चला गया, 3 इंटू 3 9 होता है, 3 कॉमन आ गया, तो ये आ गया आज। अब हमें पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमारा था 4 मीटर, हाइट हमने अभी निकाली है वो आई है 3 मीटर, 3 इंटू, अब देखो आप सीधा कर सकते हो 12 डिवाइड बाई 2 तो भी 6 आएगा, अगर ऐसे कर लो 2 2 का 4, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर बोला जाए कि फाइंड एन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ईच ऑफ इक्वल साइड इज 5 मीटर एंड देयर साइड थर्ड साइड इज 6 मीटर। इक्विलेटर आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। तो देखिए उसने बोला 2 इक्वल साइड, मतलब जो वन ऑफ इक्वल साइड, जो इसकी प्रत्येक जो भुजा दी हुई है, दो मतलब दो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, मतलब 5 मीटर, ए हमारा 5 मीटर आ गया, बी 5 मीटर आ गया, सी हमें 6 मीटर दिया हुआ है। तो हमारा ऐसा आ गया, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा आ गया 16/2 इक्वल टू 8 मीटर। अब हमने एरिया निकालना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो वो हमारा आ जाएगा एरिया
इजिकल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हमने अभी निकाला है वो है 8, ए हमारी लेंथ थी 5, बी थी 5, सी थी 5। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 3 3। तो 3 3 यहाँ से ही मैं 3 डायरेक्ट कॉमन निकाल सकती थी, लेकिन जिसमें जाने के लिए मैंने लिख दिया कि 2 इंटू 2 4, 4 2 का 8, 3 इंटू 3। अब 2 2 का पेयर बना लो, 2 2 में से एक कॉमन आ गया, 2 और 2 में से एक कॉमन आ गया, 3 में से एक कॉमन आ गया। तो 3 इंटू 6, 6 इंटू 2 12। तो आपका 12 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। मुझे उम्मीद है जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ आए होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।